Hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are gonna complete chapter number 3 synthetic fibers and plastics. But before that, like this video, share this video and yes, subscribe our channel if you haven't or if you are new to our channel. Follow us on Instagram and join us at WhatsApp. Everything is given below in the description box and in the about section of the channel. In last class we had done some of these topics that were types of synthetic fibers, okay, in which we have completed or you can say studied 4 types of fibers, synthetic fibers: rayon, nylon, polyester and acrylic. And we have seen the what are these types, what are the qualities of these fibers and what are the uses of these fibers. And after that we had seen the characteristics of synthetic fiber, which were these advantages or disadvantages. Now we are going to study the plastics. Okay, अब तक हम केवल फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि सिंथेटिक फाइबर्स, क्लोथिंग, एपरल्स जो बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर से, वो हम पढ़ रहे थे. अब हम सिंपली बात करेंगे प्लास्टिक्स की. सो बेसिकली आज के टाइम पे हम हर जगह प्लास्टिक से घिरे हुए हैं. आपके हाथ में पेन है, उससे लेके बड़ी बड़ी जो कार्स होती हैं, आपके घर के अंदर जो डेकोरेटिव सामान होता है, सब कुछ प्लास्टिक से बना हुआ है. आपके हाथ में जो अभी जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, आपका स्मार्टफोन, आप जो अगर पीसी पे देख रहे हो तो आपकी पीसी की बॉडी सब कुछ प्लास्टिक से बनी हुई है. ठीक है. सो हम अपनी लाइफ में, हम अपने इस पूरे के पूरे सराउंडिंग में प्लास्टिक से हर जगह सराउंडेड है. सो बेसिकली व्हाट इज प्लास्टिक? अ प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मटेरियल which can be easily molded into any desired shape on heating. अब प्लास्टिक देखो क्या है, एक सिंथेटिक मटेरियल है. सिंथेटिक मीन्स इट इज मैन मेड. एक ऐसा मटेरियल है जो कि easily can be easily molded into any desired shape on heating. अब अगर हम प्लास्टिक को एक बार मोल्ड करते हैं, यानी अगर हम उसको एक बार गर्म करके उसको किसी भी शेप में अगर हम उसको आकार दे देते हैं, देन इट इज इजी. ये काफ़ी आसान प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू एनी अदर मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एनी मेटल, अगर मैं आयरन की बात करूं, मेरे को अगर किसी आयरन मेटल से एक कप बनाना है, अगर मेरे को कप बनाना है, सो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक. बिकॉज प्लास्टिक के केस में हम प्लास्टिक को बहुत आसानी से पिघला के उससे कप बना सकते हैं. ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. और आयरन के केस में क्या होगा कि हमको इसको बीट करना होगा, उसके बाद इसको फर्नेसेस में काफ़ी हाई टेम्परेचर पे इसको मोल्ड करना होगा, परफेक्ट शेप देनी होगी, ग्राइंड करना होगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें लंबा टाइम लगता है. प्लास्टिक्स के केस में क्या होता है, इसको सिंपली इसको मोल्ड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, पिघलाते हैं, इसको सांचे के अंदर डालते हैं, इसके मोल्ड के अंदर, इसके बाद सिंपली प्लास्टिक के कंटेनर बन जाते हैं. ओके. सो प्लास्टिक्स को हैंडल करना इन कंपैरिजन टू एनी अदर मटेरियल्स, हैवी मटेरियल्स, बहुत ही आसान होता है. सो बेसिकली प्लास्टिक्स आर एक्चुअली सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक कुछ डिफरेंट नहीं होते, वो भी सिंथेटिक फाइबर्स की तरह ही पॉलीमर्स होते हैं. और पॉलीमर का हमने पता है that polymer means many units, poly means many, mer means unit or parts. So plastic is also made up of many units of any particular part. ठीक है. प्लास्टिक भी ऐसे छोटी छोटी कई सारी यूनिट्स को ज्वाइन करके बनता है. Now plastics are polymers of long chain arranged either लीनियरली और क्रॉस लिंक्ड. अब देखो प्लास्टिक यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं. प्लास्टिक्स यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट लीनियर, सेकेंड इज क्रॉस लिंक्ड. लीनियर मीन्स
इफ दे आर अरेंज्ड इन ए सिंगल पैटर्न, अगर मैं प्लास्टिक्स की यूनिट को, ये प्लास्टिक्स की यूनिट है, इनको लीनियरली अरेंज करूं, ठीक है, एक लाइन में अरेंज करूं, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट से बनाए गए प्लास्टिक्स को हम बोलते हैं लीनियर अरेंज्ड प्लास्टिक्स। और वहीं पे अगर मैं प्लास्टिक्स को, उनकी यूनिट्स को क्रॉस लिंक्ड कर दूं, मतलब ऐसे एक के बाद एक दूसरे से उसको ऐसे लिंक कर दूं, जैसा आप इस पिक में देख रहे हो। सो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, और इससे बनाए जाने वाले प्लास्टिक्स को हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक्स। ओके, so this was basically introduction of plastics. Now plastic can be molded in all types of possible shapes, जैसे कि हमने बात करी, they can be made into toys, polythene bags, water bottles and chair, सभी के सभी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। Now another property of plastic is that they can be recycled, reused, colored and can be drawn into thin wires. Another property is that उनको रिसाइकल करा जा सकता है, रीयूज करा जा सकता है, किसी भी कलर का उनको बनाया जा सकता है। लाइक आप देखो, प्लास्टिक के जितने भी पुराने मटेरियल्स होते हैं वो वापस से फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। लाइक आपके घर पे जब प्लास्टिक का कई सारे मटेरियल पुराने हो जाते हैं, सब आप उनको सिंपली स्क्रैप ओनर को दे देते हो। स्क्रैप ओनर, जिसको अब हिंदी में कबाड़ी वाला बोलते हैं, आप उनको दे देते हो। सो आपके घर से कबाड़ी वाला जो आपके जितने भी प्लास्टिक्स के मटेरियल होते हैं, जो खराब मटेरियल होते हैं, उनको ले जाते हैं, एंड वापस से वो कबाड़ी वाला इसको अपने घर पे नहीं रखता, इसको दे देता है और बड़े डीलर को, एंड दैट डीलर गिव इट टू इंडस्ट्रीज। वो डीलर इन सभी स्क्रैप्स को, यानी इन सभी कबाड़ को इंडस्ट्रीज को देता है। इंडस्ट्रीज क्या काम करती है? इन सभी को ब्रेक डाउन करके, यानी इन सबको वापस से स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करके, उन फैक्ट्रीज में, लाइक ये वाटर बॉटल है, इसको तोड़ के इसकी बहुत छोटी छोटी यूनिट्स बना के ये कंपनीज भेज देती हैं इनको कंपनीज में। इंडस्ट्रीज इनको डिफरेंट कंपनीज में भेज देती हैं। कंपनीज इन यूनिट्स को यूज करके वापस से यही बॉटल फिर से बनाती है, या फिर ये पॉलीथीन बैग्स बनाती है, या फिर टॉयज बना देती है। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्रीज से वापस से जो रॉ मटेरियल बनता है, रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं हम, वो रॉ मटेरियल वापस से कंपनीज के पास जाता है, एंड वो कंपनीज अपना ब्रांड बना के इन्हीं प्रोडक्ट्स को, इन्हीं रॉ मटेरियल से अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है। लाइक ये चेयर है, अब इस चेयर का कोई ब्रांड होगा, मान लो ABC, कोई भी ब्रांड है। अब ABC ब्रांड ये सारा रॉ मटेरियल ले लेगी, ये पर्टिकुलर यूनिट्स जो है प्लास्टिक्स की यूनिट्स खरीद लेगी, और उसके बाद इन्हीं यूनिट्स को यूज करके ये उनसे चेयर बना देगी। मान लो पानी की कोई बॉटल कंपनी है XYZ, वो इन इंडस्ट्रीज से अपने सारे के सारे यूनिट्स को लेके उनसे कंबाइन करके वाटर बॉटल्स दोबारा बना देती हैं। कोई कंपनी पॉलीथीन बैग बनाती है, कोई कंपनी टॉयज बनाती है। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जितना भी हमारे घर में स्क्रैप था, कबाड़ था, वो वापस से कन्वर्ट होके, वापस से प्रोसेस होके हमारे पास दोबारा वापस आ गया। ठीक है, हमारे पास वो मटेरियल था, हमसे कबाड़ी वाला ले गया, उसने उस मटेरियल को डीलर को दिया, डीलर ने उसको इंडस्ट्रीज को दिया, इंडस्ट्रीज ने उसके प्रोडक्ट्स बनाए, एंड वो प्रोडक्ट्स हमने वापस से मार्केट में जाके खरीदे। तो देखा आपने, इस चीज को बोलते हैं रिसाइकल। दोबारा से घूम फिर के उस प्रोसेस का बार बार यूज करना। ओके, इसको बोलते हैं रिसाइकल। रीयूज का मतलब दोबारा से इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वाटर बॉटल है, आप मार्केट से मान लीजिए पेप्सी खरीद कर लाए। सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, आप मार्केट से पेप्सी खरीद के लाते हो, पेप्सी आप लोग ड्रिंक कर लेते हो। ठीक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे केवल पेप्सी की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हो, और उस कोल्ड ड्रिंक को आप ड्रिंक कर लेते हो, पी लेते हो। पीने के बाद मोस्ट कॉमनली हम इंडियंस की आदत होती है कि हम उस बॉटल को फेंकते नहीं है। ठीक है, बेसिक की बात कर रहा हूँ।
उसके अंदर हम क्या काम करते हैं, उसको धो के उसके अंदर हम पानी भर के अपने घर में वाटर स्टोर करने लग जाते हैं। मान लो इसी बॉटल के अंदर हम पानी स्टोर करके अपने फ्रीजर के अंदर पानी स्टोर करते हैं। किसी भी आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में जाओगे तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। आप लोग के में से कई लोग जो देख रहे होंगे उनके घर में ये होता होगा, ठीक है, सबके घर में होता है, ठीक है ना, हर कोई इस टेक्निक को अपनाता है। सो आपने वहां पे पर्टिकुलरली क्या काम करा, वहां पे आपने उस प्लास्टिक बॉटल का रीयूज करा, आपने उसका दोबारा इस्तेमाल करा। कैसे? कंपनीज ने फर्स्ट टाइम उसका यूज करा कोल्ड ड्रिंक फिलअप करने में, कोल्ड ड्रिंक के लिए। आपने उसी पेप्सी की बॉटल का, उसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का दोबारा यूज करा वाटर कंटेनर के यूज में, वाटर कंटेनर के बेसिस पे आपने यूज करा। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इन्हीं क्रिएटिविटी के साथ वाटर बॉटल्स के अंदर प्लांट ग्रो कर देते हैं। मिट्टी डाली, पानी डाला, खाद डाली और इसके अंदर सीड्स डाले और इसके अंदर प्लांट ग्रो कर देते हैं। सो आपने वापस से उस वाटर बॉटल को पॉट के बेसिस पे यूज कर लिया। तो आपने यहाँ पे एक ही एक बॉटल को 3 वेज में यूज करा। सो बेसिकली यू आर रीयूजिंग दैट वाटर बॉटल। ओके, दिस वाज द टर्म रीयूज। एक था रिसाइकल, दूसरा था रीयूज। नाउ थर्ड इज कलर। अब प्लास्टिक की कलर की कोई भी आपका कह सकते हो कि प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जिसको मार्केट में किसी भी कलर में प्रोड्यूस करा जा सकता है। आप जो कलर सोच सकते हो सोचो, प्लास्टिक्स आपको उस कलर में मिल सकता है, ठीक है। सो प्लास्टिक कैन बी कलर्ड इनटू एनी कलर। ऑलराइट, सम ऑफ द बेसिक कॉमन एग्जांपल, कॉमन प्लास्टिक्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट आर बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीथीन 2 बार आ गया, एंड पीईटी। अब यहाँ पे बेकेलाइट मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बेकेलाइट के हमारे घर में जो बोर्ड स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस, ये हमारे बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। पॉलीथीन हर किसी को पता है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी के हमारे घर में कई सारे आपके मटेरियल्स यूज होते हैं, लाइक हैंडल्स, ठीक है, कुकिंग हैंडल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स हैंडल्स। और कुकिंग यूटेंसिल हैंडल्स आपके बेकेलाइट के भी बनाए जाते हैं। नाउ सिक्स्थ थिंग इज बेकेलाइट। ओके, सिक्स्थ थिंग इज नॉट बेकेलाइट, इज पीईटी। पीईटी इज पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। बेसिकली इसके आपकी वाटर बॉटल्स बनाई जाती है, ठीक है। आप कभी भी जितनी भी वाटर बॉटल्स, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, आप वाटर बॉटल के नीचे बेस पे देखना, आपको कुछ ऐसा साइन दिखेगा, उसके अंदर एक रैंडम नंबर लिखा होगा। उस नंबर के बेसिस पे उसका कोड होता है, रिसाइकलिंग कोड, और उसके नीचे लिखा रहता है पीईटी। ओके, अगर पीईटी लिखा है इट मींस दैट बॉटल कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है, मतलब, और पीईटी एक टाइप का, अगर ये साइन बना है दैट इट कैन बी रिसाइकल्ड, एंड पीईटी मींस पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। नाउ बेसिकली प्लास्टिक आर ऑफ 2 टाइप्स। ये हमने मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स देखे प्लास्टिक्स के। नाउ प्लास्टिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक and second is thermosetting plastics. Thermoplastics are a plastic which can be easily bent or softened on heating and molded repeatedly in the desired shape is called a thermoplastic. Meaning कि प्लास्टिक्स को अगर हम एक बार, मतलब अगर उसको हम हीट करके कई बार अगर उसको शेप में, डिफरेंट शेप्स के अंदर उसको अगर हम टर्न कर सकते हैं, लाइक मान लो मेरे पास प्लास्टिक है, उसको मैंने पिघला के कभी बॉटल बना ली,
कभी कोई और सामान बना लिया, मान लो कभी मैंने उससे टॉयज बना लिए, कभी उससे मैंने डिफरेंट सामान बना लिया। तो बार बार मैं उस प्लास्टिक को मोल्ड करके, अपने मन चाहे शेप देके डिफरेंट आइटम्स अगर मैं बना सकता हूँ, देन दैट प्लास्टिक इज इन कैटेगरी ऑफ थर्मोप्लास्टिक। उस प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोला जाएगा। ओके, एग्जांपल्स आर पीवीसी, polystyrene, nylon and polythene. Now another example is thermosetting plastic. Thermosetting plastics are those plastics which once molded into a shape cannot be softened or melted on reheating is called thermosetting plastic. मतलब कि ये वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको एक बार हीट प्रोवाइड करके, एक बार हमने अगर उनको मोल्ड कर दिया, यानी एक बार हमने उनको एक शेप दे दी, उसके बाद उनका शेप बदलना मुश्किल होता है। हम उनका शेप बदल नहीं सकते, ठीक है, उनका शेप यही का यही रहेगा। लाइक आपके घर में जो यूटेंसिल्स के आपके घर में जो बर्तन होते हैं कुछ, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी ये बर्तन है जिनसे हम खाना पकाते समय खाना सर्व करते हैं, ये सभी प्लास्टिक्स के बने हुए हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। इनको एक बार शेप दे दिया, ये इसी शेप में रहेंगे, इनकी शेप नहीं बदली जा सकती। ओके, ये टूट जाएंगे, दे कैन बी ब्रोकन बट वी कांट चेंज देयर शेप। आपके घर में ये जो बोर्ड स्विचेस होते हैं, बोर्ड एंड स्विचेस, ये भी बैकेलाइट के बने होते हैं, आपके पीईटी के बने होते हैं। इनका शेप कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये टूट सकते हैं, दे कैन बी ब्रोकन डाउन बट वी कांट चेंज देयर शेप, ओके, बाय प्रोवाइडिंग हीट। आपके फोन के केसेस, जो आपके आपका फोन केस होता है, ये सभी आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं। एंड अनदर मैकेनिकल पार्ट्स, ये सभी आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं। देखो नाम में ही लिखा है इसके, थर्मोसेटिंग। दे आर मोल्डेड वंस, अगर उनको हम एक बार सेट कर देते हैं, उसके बाद हम उनका शेप नहीं चेंज कर सकते। एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, ठीक है, और यही सेकंड पॉइंट्स के अंदर भी यही बात हो रही है, देन दे कैन बी प्रोसेस्ड ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड। इनको बस हम एक बार यूज कर सकते हैं, एक बार मोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद इनको मोल्ड नहीं कर सकते, इनका शेप हम चेंज नहीं कर सकते। मेलामाइन एंड बेकेलाइट आर मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसमें बेकेलाइट हमने देख लिया है। बेकेलाइट के आपके स्विचेस बनते हैं, आपके हैंडल्स बनते हैं, यूटेंसिल हैंडल, लाइक आप यहाँ पे देखो कुकर हैंडल जो होता है वो आपका बेकेलाइट का बना होता है। सो मेलामाइन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड यूज्ड इन सूट्स, टाइल्स एंड यूज्ड इन सूट्स ऑफ फायर फाइटर। जितने भी आपके फायर फाइटर्स होते हैं, जो आपके जब कहीं पे आग लगती है, सो हम कॉल करके फायर फाइटर्स को बुलाते हैं। सो उनका जो सूट बना हुआ होता है वो बेसिकली मेलामाइन का बना होता है, उसमें मेलामाइन की कोटिंग होती है। सो मेलामाइन इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ फायर। ये बेसिकली जल्दी से आग नहीं पकड़ते, दे डोंट कैच फायर इजीली। इसी वजह से मेलामाइन प्लास्टिक का यूज हम फायर फाइटर्स के सूट पे यूज करते हैं। सेकेंड इज बेकेलाइट। बेकेलाइट इज ऑल्सो वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स वाई वी यूज देम इन मेकिंग ऑफ electrical switches and handles of various cooking utensils. Now plastics as material of choice. अब देखो प्लास्टिक्स को हमने क्यों चुना, ठीक है, मार्केट में कई सारे मटेरियल्स हैं, कई सारे ऐसे डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद हैं अभी भी जिनको हम यूज कर सकते हैं, बट व्हाई प्लास्टिक? बिकॉज प्लास्टिक्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, दे आर नॉन रिएक्टिव, दे डोंट रिएक्ट विद एयर वाटर। लाइक आप देखते हो कि अगर मैं आयरन का कोई यूटेंसिल लेता हूँ, आयरन का कोई मटेरियल लेता हूँ, सो कुछ टाइम के बाद आयरन खराब होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इट स्टार्ट्स कैचिंग रस्ट, उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे अगर मैं प्लास्टिक की बात करूँ, सो प्लास्टिक के ऊपर कभी भी रस्ट नहीं लगती, ये कभी भी किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता,
neither with water nor with air. But iron या कोई और मेटल रिएक्शन करता है. So it is an advantage of plastics. Third thing is कि प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. मतलब ये हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड ड्यूरेबल होता है. मीन्स लॉन्ग लास्टिंग. ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. लाइक आज के टाइम पे, लाइक पहले के टाइम पे, इन ओल्डर टाइम्स, जो कार बॉडीज होती थी वो टोटली मेटल की बनाई जाती थी, टोटली मेटल्स की बनाई जाती थी. बट इन दिस मॉडर्न टाइम्स, आजकल कार की बॉडीज, जितनी भी हमारे व्हीकल्स की बॉडीज होती हैं, वो सारी की सारी प्लास्टिक बॉडीज होती हैं. आपने सुना होगा, कभी देखना रिव्यू वगैरह में, सो वो बोलते हैं फाइबर बॉडीज. फाइबर बेसिकली इज प्लास्टिक, इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, बिकॉज plastics are way more lighter than those metals. They are stronger than those metals and they are long lasting. पहले के टाइम पे कार्स कुछ टाइम के बाद खराब होना स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेटल्स. ठीक है, वो काफी ज्यादा हैवी होती थी और दे वर नॉट लॉन्ग लास्टिंग. उनको बार बार रिपेयर कराना होता था, बार बार पेंट कराना होता था. बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता. व्हीकल्स लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, स्ट्रांग होते हैं एंड दे आर ड्यूरेबल, दे आर लॉन्ग लास्टिंग. उनको रिपेयर के मामले में, उनके बॉडी रिपेयर के मामले में हमको बहुत ही कम खर्चा करना पड़ता है एज कंपेयर टू दोज ओल्ड टाइम कार्स. और यहाँ पे बात करें अगर हम एक मटेरियल की, एक टाइप ऑफ प्लास्टिक, दैट इज टेफ्लॉन. टेफ्लॉन इज ए वेरी यूनिक टाइप ऑफ प्लास्टिक. Unique plastic which repels oil and water. एक तरीके से ये मानो कि टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसके ऊपर पानी और ऑयल दोनों ही नहीं चिपकते. ठीक है, सो ये मटेरियल काफी ज्यादा स्पेशल होता है और इस टेफ्लॉन को हम यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स में, बर्तन में. आप लोग सुनते होंगे नॉन स्टिकी, दैट वर्ड नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स, जिसके ऊपर आपका पानी और जो ऑयल होता है वो नहीं चिपकता. सो दैट इज बिकॉज ऑफ टेफ्लॉन. ओके, नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे, सो यू कैन राइट इट डाउन. आप बाकी के जितने भी मैंने नोट्स लिखाए हैं आप इनको भी लिख सकते हो वीडियो पॉज करके. एंड यहाँ पे जो मैं लिखा रहा हूँ, दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो राइट डाउन दैट प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल non-biodegradable substance. अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, इसको अंडरलाइन कर लो. अभी हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं. It takes so many years to decompose. और आप ये कह सकते हो that or they don't get decomposed. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो डिकम्पोज होते ही नहीं. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज दैट प्लास्टिक प्रोड्यूसेस मैनी toxic fumes while burning. अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं सो ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक फ्यूम्स मतलब धुआं, ये काफी ज्यादा टॉक्सिक यानी काफी ज्यादा अनहेल्दी, बुरा, डेंजरस
धुआं प्रोड्यूस करते हैं जो कि नेचर के लिए एज वेल एज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ओके, सो दीज वर द मेजर प्रॉब्लम्स विद द प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आसान कर देता है, बट साथ ही साथ वो नेचर को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। इट इफेक्ट्स नेचर। इफेक्ट्स मतलब ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है हमारे नेचर पे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू नेचर, इन आवर नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। एक तरीके से हमारे नेचर में दो टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। फर्स्ट थिंग इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड थिंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। The substances that gets decomposed naturally in due course of time, such as action of microorganisms, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसके अंदर हमने उन सब्सटेंसेस की बात करी है, वो सब्सटेंसेस जो कि कुछ टाइम के बाद सड़ के नेचर के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। सब्जी के छिलके, कुछ फूड स्टफ्स, फ्रूट पील्स, पेपर, कॉटन क्लोथ्स, वूल्स एटसेट्रा। हम उन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जो कुछ टाइम के बाद नेचर के अंदर डिकम्पोज होकर सड़ के नेचर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ओके, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट गेट डिकम्पोज, यानी ये डिकम्पोज नहीं होते, और वी कैन से दैट दे टेक सो मेनी ईयर्स टू गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। या तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने में। बहुत ज़्यादा टाइम से मेरा मतलब है मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए। और कुछ तो ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं, कुछ तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिकम्पोज कभी होते ही नहीं, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे। इट मीन्स वो हमारे नेचर के अंदर ऐसे ही पड़े रहेंगे, और ऐसे ही पड़े रहेंगे, सो दे विल इफेक्ट आवर नेचर। वो हमारे नेचर के ऊपर बैड इफेक्ट्स डालेंगे, उसको गंदा करेंगे। ठीक है, और ऐसे मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं हमारे एल्यूमिनियम और प्लास्टिक्स। सो जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट्स में बात करी, सो प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो आपको समझ आया कि ये जल्दी से खराब नहीं होते। मतलब जल्दी से खराब का मतलब ये हमारे नेचर के अंदर इसी फॉर्म के अंदर लॉन्ग टाइम तक पड़े रहते हैं और हमारे नेचर को गंदा करते हैं ना। जैसे कि मैं बात कर रहा था आप सबसे कि प्लास्टिक्स को रीयूज करने की, रिसाइकल करने का एक कोड होता है। आप इन मटेरियल्स को आप देखोगे उसके नीचे ये जो आपका साइन है, बेसिकली ये एरो वाला, इस एरो साइन को आप कहीं भी देखोगे, इस एरो साइन का मतलब होता है, इस पर्टिकुलर साइन का मतलब कि दैट दे आर सेफ, मतलब ओह सॉरी, दे आर नॉट सेफ, दे कैन बी रिसाइकल्ड। ओके, दे कैन बी रिसाइकल्ड। अब इसके अंदर से कुछ मटेरियल्स होते हैं विच आर सेफ टू यूज, विच आर सेफ टू यूज। अगर आपको उसको दोबारा यूज करना है देन दे आर सेफ टू यूज। लाइक फर्स्ट वन, मैं रेड मार्क से यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूं। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, ओके, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, दे आर सेफ टू रीयूज। इनको अगर आपको दोबारा रीयूज करना है देन दीज बेसिकली 4 टाइप्स आर सेफ टू रीयूज। आप अगर इसके बारे में डीपली जानना चाहते हो देन यू कैन पॉज दिस वीडियो, यू कैन स्टडी। बाकी हम आगे चलते हैं। नाउ सम प्रिवेंटिव मेजर्स व्हिच वी शुड टेक व्हाइल यूजिंग प्लास्टिक्स। सो बेसिकली we can take these following preventive measures which we say that 5 R's। इन 5 R's का मतलब होता है, देखो R's का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जितने भी वर्ड्स है ना, इनका फर्स्ट जो वर्ड है, जितने भी हमारे ये वर्ड्स हैं, इनका फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट लेटर R है। और ऐसे 5 वर्ड्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 5 R's। अब इन 5 R's का मतलब है रीयूज,
सॉरी रिफ्यूज इट मीन्स अगर आप प्लास्टिक को, पहली बात तो कोई भी अगर आप मार्केट में नया प्लास्टिक यूज करने जा रहे हो, सो यू हैव टू से नो टू प्लास्टिक, say no to plastic, or you can say don't promote plastic. आपको अपनी लाइफ के अंदर कभी भी प्लास्टिक के नए प्रोडक्ट को हमेशा मना करना है, उसको रिफ्यूज करना है. सेकेंड थिंग इज रिड्यूस. इट मीन्स reduce your usage of plastics in your life. Reduce the usage of plastics material in your life. It means अगर आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जा रहे हो, if you are going to buy some products from market, तो वहां पे आप पॉलीथीन, कोई भी प्लास्टिक मटेरियल ना ले जाके, ठीक है, नेचुरल फाइबर से बना हुआ कोई प्रोडक्ट ले जाओ. लाइक अगर आप मार्केट में जा रहे हो, अगर आप मिल्क लेने जा रहे हो, दूध लेने, तो दूध वाला आपको सिंपली एक पॉलीथीन दे देता है, ठीक है. तो आप वहां पे उसको पॉलीथीन उससे ना लेके आप पहले से ही घर से एक ऐसा कंटेनर लेके जाओ, ऐसा आप कैरी बैग लेके जाओ दैट इज मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन और वूल और किसी भी चीज का बना होगा वो. इससे क्या होगा, आप वहां पे पॉलीथीन के यूसेज को रिड्यूस कर रहे हो. ओके. नेक्स्ट इज रीयूज. रीयूज मीन्स रीयूज योर प्लास्टिक. आप अपने डेली लाइफ के अंदर प्लास्टिक्स को, नए प्लास्टिक को नहीं, पुराने प्लास्टिक को दोबारा किसी और फॉर्म में रीयूज करो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे मैंने उस कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल दिया था, कोल्ड ड्रिंक बॉटल का एग्जांपल मैंने दिया था. सो इन कोल्ड ड्रिंक बॉटल, पहली बात तो उसके अंदर आपने कोल्ड ड्रिंक का यूज किया, कंपनीज ने कोल्ड ड्रिंक का यूज करा. अब आप उसी बॉटल को अगर अपने घर में वाटर के लिए, वाटर फिलिंग के लिए, वाटर कंटेनर के लिए यूज कर लेते हो, सो वहां पे आपने वहीं पे प्लास्टिक का दोबारा यूज कर लिया. अब वहीं पे अगर आपको पानी स्टोर करना था, आप मार्केट के अंदर से कोई और मटेरियल खरीद के लाते, सो पहली बात तो ये वाटर जो बॉटल थी इसका कोई यूज नहीं हो पाता, ये एनवायरनमेंट के अंदर एज ए वेस्ट क्रिएट होके आपको, आपके एनवायरनमेंट को गंदा करती. और सेकंड थिंग, आप जो सेकंड मटेरियल खरीद के लाते, वहां पे आप खर्चा करते, आपका मनी भी वेस्ट होता, और आप वो वहां पे फालतू में कंटेनर जो खरीद के लाते, उसी की जगह पे आपने इस वाटर बॉटल को वहां पे, इस बॉटल को वहां पे आपने वाटर बॉटल के रूप में यूज कर लिया, आपने वहां पे बेसिकली रीयूज करा. ठीक है. फोर्थ इज रिसाइकल. रिसाइकल प्रोसेस मैंने बताया कि आप प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करें, यानी जो भी आपका प्लास्टिक का मटेरियल आपके घर में पड़ा है, जिसका यूज आपको नहीं है, सिंपली आप उसको बाहर कबाड़ी वाले को दे दीजिए. वो बेसिकली वहां पे वापस रिसाइकल हो गए, मार्केट के अंदर वापस आ जाएगा. ठीक है ना. जब तक आपके घर में पड़ा रहेगा तब तक वो एज ए वेस्ट मटेरियल रहेगा, आपके घर में गंदगी फैलाएगा और इस नेचर को गंदा करेगा. आप उसको स्क्रैप मटेरियल कबाड़ी वाले को दे दोगे, स्क्रैप ओनर को दे दोगे. सो सिंपली यू आर जस्ट प्रमोटिंग रीयूज एंड रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स. नाउ फिफ्थ पार्ट इज रिकवर. रिकवर द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, यानी आप इन सब चीजों से रिकवर करिए. ओके. प्लास्टिक्स को बार बार, उनका जितना हो सके, पुराने प्लास्टिक्स का, अगर आप उसकी जगह पे कोई आपका कंटेनर है, उसकी जगह पे किसी और मेटल का कंटेनर, उसकी जगह पे अगर आप प्लास्टिक्स का कंटेनर यूज कर सकते हैं जो कि आपके पास पहले से पड़ा है, सर रिकवर इट. ओके. सो दिस वाज ऑल. बेसिकली इसके साथ साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. और जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, एंड ये सब्सक्राइब आवर चैनल एंड follow us on Instagram, join us at WhatsApp. Basically, I'll meet you guys in the next class with the new chapter. Till then, take care everyone and bye bye.